Good afternoon to all of the students. So we are discussing about the muscular systems last time, 12th chapter. The muscular system and digestive system in human beings. So here we discussed a lot of the things digestive system last time. Mouth, pharynx, liver, small intestine, large intestine, stomach are there, pancreas are there, esophagus are there, salivary glands are there. One by one all the things are coming. First the work of the mouth are there, then salivary glands, then pharynx thought that it is coming, then esophagus is coming, then it is coming up of the liver, then pancreas, then stomach, and after stomach small intestine and the large intestine, last to last work. Now we will see important glands. हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का और उसका सेक्रिएशन का और उसके फंक्शन का, कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम लोग ने ऊपर देखे, सैलिवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये सब चीज़ें इन लोग का क्या मेन काम होता है. तो पहले माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, दैट इज सलावा, पिटिलिन बोलते हैं उसको. ये पिटिलिन को सेक्रिएट करता है. पिटिलिन एक तरह का केमिकल्स होता है, फंक्शन बोलते हैं ना, वो एक तरह का एलिमेंट्स की तरह का वर्क होता है, फंक्शन की तरह काम करता है. सेक्रिएशन मतलब वो जो खाना तुम लोग खाते हो उसको पूरी तरह से सेक्रिएट करेगा, पूरा गम्स की तरह बना देगा, बबल्स. यू हैव सीन व्हेन यू आर ईटिंग यू आर च्यूइंग प्रॉपर्ली, पूरी तरह से तुम लोग च्यू करते हो उसको. च्यू करते करते क्या होता है, पूरे स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाता है. ये क्यों होता है, सलावा जब मिक्स हो जाता है उसके साथ में और टीथ का फंक्शन के साथ में. नाउ कन्वर्सन ऑफ स्टार्च इनटू मेलोस क्या कर देता है, मेल्टोस. माउथ का फंक्शन में क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड आता है. सैलिवरी ग्लैंड में तुम्हारा मेन फंक्शन में क्या आता है, पिटिलिन आता है, सेक्रेशन करता है. पिटिलिन के सेक्रेशन के बाद उसका मेन फंक्शन क्या है, स्टार्च और मेल्टोस में फंक्शन बोलता है, मेल्टोस में चेंज हो जाता है. ये इसका मेन फंक्शन में क्या आ जाता है, स्टार्च इनटू मेल्टोस. मतलब जैसे ही पिटिलिन चेंज हुआ, मतलब सेक्रिएट हो गया, तो उसका जो खाना पीना रहेगा, वॉट एवर द फूड्स आर देयर, डेट इज उसमें जो स्टार्च है, मेल्टोस है, वो कन्वर्ट में हो जाएगा, मतलब उसके कन्वर्जन में आ जाएगा ग्लूकोज जो रहेगा अपना, और जो मेल्टोस पार्टिकल्स है. ना स्टमक का मेन काम क्या है, गैस्ट्रिक वॉल, एक तरह का गैस्ट्रिक वॉल है. तो मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अपने स्टमक में. तो गैस्ट्रिक जूस है, हाइड्रोक्लोरिक का एसिड रिलीज होता है, पेप्सिन और म्यूकस यू नो वेरी वेल. म्यूकस का बहुत से एग्जांपल बोलते हैं, देखते हैं डे टू डे लाइफ में. तो म्यूकस अपने स्टमक में भी होता है. म्यूकस सिंपल एन एग्जांपल में बोल सकता हूँ, तुम्हारा म्यूकस वॉट एवर द डस्ट पार्टिकल एंटरिंग इन योर नोज एंड यू आर ऑब्जर्विंग सम ऑफ द टाइम, द लॉट ऑफ द टाइम द स्टिकी पार्टिकल्स आर देयर. तो एक तरह का वो तो क्या होता है, म्यूकस में ही आ जाता है. वैसे अपने स्टमक के अंदर भी म्यूकस होता है. यू नो वेरी वेल, सम ऑफ द टाइम यू आर ईटिंग एंड डायरेक्ट थ्रोइंग द मीन्स या स्पीटिंग. तो इन द स्पीटिंग टाइम देयर आर टू टाइप ऑफ स्टिप, डिफरेंट टाइप के स्टिप होता है. कुछ स्टिप स्पीट में क्या होता है, किसी वाटर मॉलिक्यूल दिखते हैं, बट कुछ स्पीट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना, लाइक ना थिकन टाइप होते हैं. एक्चुअली क्या होता है, म्यूकस टाइप रहता है. वो ज़्यादातर ये कब होता है, जब सर्दी होती है, उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें वो टाइम के म्यूकस बाहर आते हैं. टू मेक द फूड एसिडिक, इससे क्या होता है, तुम्हारा फूड एसिडिक हो जाता है. ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन पूरा ब्रेक हो जाता है. एंड टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो इनर लाइनिंग होती है, बोलते हैं ना, स्टमक के अंदर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग एंड आउटर लाइनिंग, ये दो चीज़ें रहती है. तो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ये गैस्ट्रिक वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा होता है ना, खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, अपने खाने को पूरी तरह से वो डाइजेस्ट कर देता है. इसमें लास्ट देन थर्ड कमिंग एज एन लीवर, इसमें सेक्रेशन बाइल का रहता है. बाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना याद रखना. तो बाइल नहीं रहेगी तो ज़्यादातर बोलते हैं ना, खाना सेक्रेशन नहीं होता है. तो बाइल का मैंने बता दिया था ऑलरेडी, कि अगर बाइल बहुत से टाइम में क्या होता है, बाइल लीवर के नीचे ही बाइल होती है. तो बाइल के अंदर भी बहुत से टाइम में लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो टाइम पे क्या होता है, बाइल को आउट कर देते हैं. तो ये लोगों को बोलते हैं ना, खाना बोलते हैं ना, सेक्रेशन करने में प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का फूड डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, ऐसा होता है. टू मेक फूड अल्कलाइन, इससे फूड क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है. टू कन्वर्ट लार्ज फॉर्म बोलते हैं ना, फॉर फैट पार्टिकल्स, ये क्या चेंज करता है, जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स को स्मॉल वंस में चेंज कर देता है. दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. दैट इज एज एन एमल्सिफिकेशन ऑफ दी फैट्स. बोलते हैं ना, जो फैट पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है.
देन कमिंग अप पैनक्रियास। पैनक्रियास में क्या आता है, पैनक्रियास जूस आता है, इसमें ट्रिप्सिन्स आती है, लिपेज आते हैं और एनालाइज आते हैं। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है पैनक्रियास का फंक्शन में, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोरॉल में चेंज करता है। प्रोटीन को तुम्हारे अमीनो एसिड में चेंज करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोरॉल में चेंज करता है। मतलब अगर पैनक्रियास में ज़्यादा अगर प्रोटीन है तो समझ जाने का तुम ज़्यादातर बोलते हैं ना फैटी चीज़ों में आ जा रहे हो, तो ये फैट्स को कन्वर्ट करने का रहता है फैटी एसिड में, तब जाके तुम्हारा फैटी बोलते हैं जो फैट्स रहता है ना बर्न होता है उसमें। और ग्लाइसोरॉल दे आर डालिंग लगे ना ग्लूकोज टाइप ना। एमाइलेज दे आर डालिंग टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से क्या होता है ज़्यादा फैट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा फैट होगा बोलते हैं ना, ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं उसमें, तो फैट इंसान बोलते हैं ना फैट्स ज़्यादा हो जाता है तो इंसान मोटा ज़्यादा होने लगता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है बाद में जाके ब्रीथिंग ये सब चीज़ों की। तो ये चीज़ों में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को, ये चीज़ में क्या करता है जो कन्वर्ट करता है, जो एमाइलेज क्या करता है अपना कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर फॉर्म में, मतलब शुगर टाइप में, सिंपल शुगर जो तुम लोग खाते हो ना उसमें चेंज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा। देन कमिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है इंटेस्टिनल जूस होता है। हाँ, इंटेस्टिनल जूस रहता है, तो ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में फिर से। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पैनक्रियास का वर्क था वही स्मॉल इंटेस्टाइन का सेम वर्क है, सिर्फ प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करना। बट यहाँ पे फैटी एसिड नहीं आता, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में आ जाता है। हम लोग ने ऊपर देखे थे पैनक्रियास में कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में लेके आता था, तो सिंपल शुगर बाद में जाके किस में चेंज होती है, ग्लूकोज में चेंज होती है। तो टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और पैनक्रियास क्या करता था कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में लेके आता था। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जो शुगर रहती है कार्बोहाइड्रेट बिना शुगर के फॉर्म में चले जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चले जाता है। टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोरॉल, ये सेम चीज़ हम लोग ने देखे थे। ये क्या होता है फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है और उसको ग्लाइसोरॉल में लेके आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में लेके आ जाता है। मतलब पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन का लिटिल बिट वर्क सेम ही है, बट थोड़ा बहुत फैटी एसिड के टाइम पे, प्रोटीन अमीनो एसिड के टाइम पे सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो सिंपल शुगर रहती है पैनक्रियास में, हाँ कार्बोहाइड्रेट पैनक्रियास में क्या हो जाता है सिंपल शुगर में फॉर्म में चेंज होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्लूकोज में कि इसमें चले जाएगा। नाउ आर यू पुटिंग अवर हैंड एट रिस्क, तुम लोग देख रहे हो कुछ चीज़ें देखो, लोगो देखो, साइन देखो, यहाँ पे यू कैन लुक द साइन इजीली व्हाट द पर्सन आर पिकअपिंग अप, क्या पिक कर रहा है क्या है ये। अगर एक तरह का लोगो देखोगे तो ये लोगों से पता चलेगा जो पर्सन्स आर ईटिंग व्हाट टोबैको, डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स। हाँ, इन डे टू डे लाइफ MK ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर देयर, दे हैव अ हैबिट। ऐसे ये मैं बोलता नहीं कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूँ, बट दे हैव अ हैबिट, बोलते ना ऐसे लोगों की साइन के थ्रू, बोलते ना एक सिंपल लोगो दिया, कंपनी का नाम नहीं दिया है, बट तो देर आर डिफरेंट बोलते ना टोबैको रहता है, डिफरेंट टोबैको पे ऑलरेडी सब चीज़ों पे बोलते ना ऑलरेडी लोगो रहता है। बट कोई चीज़ें बोलते ना लाइक है ना स्वीट टेस्ट की रहती है जो हम लोग को खाने की आदत पड़ जाती है, तो उससे भी क्या होता है च्यूइंग पार्टिकल्स, जो मैंने बोला नाम बोला, हाँ जो मैंने नाम बोला था 2 कंपनीज के, तो वैसे बहुत सी कंपनी से डिफरेंट कंपनी से, तो वो चीज़ें बोलते हैं ना लाइक है ना माउथ फ्रेशनर के थ्रू सेंड करते रहते हैं। बट वो माउथ फ्रेशनर नहीं, वो ज़्यादातर क्या होता है अपने टीथ को, स्टमक को, हाँ जो अपने बोलते हैं ना जो अपने माउथ के अंदर जो डिफरेंट पार्ट से ये पार्ट को थिन कर देता है वो। तो ऑल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पर्सनल डेवलपमेंट। फिजिकल हेल्थ तुम लोग देखोगे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। when all our organ systems function properly, जितने भी अपना ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं ना पूरी तरह से वर्क करते हैं, तो वी से दैट वी आर इन गुड हेल्थ, हम लोग क्या बोलते हैं अच्छे हेल्थ में है। बट अगर हम लोग स्मोकिंग करेंगे, च्यूइंग ऑफ द टोबैको च्यू करेंगे, टोबैको मैंने बोला डिफरेंट फॉर्म में शो होता है। टोबैको एक तो डायरेक्ट में हम लोग देखते हैं, दूसरा टोबैको वो होता है कुछ लोग बोलते हैं ना ब्रश करने के टाइम पे यूज़ करते हैं, उसको पूरी तरह से बर्न करते हैं, फिर ब्रश करते हैं। देन थर्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्रिंक करना, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ द अल्कोहल्स आर देयर,
ब्रांडी, विस्की, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर इन अल्कोहल कंडीशंस आर देयर। ये अपने हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट कुछ सूटेबल कंडीशंस में, ये जो मैंने ब्रांडी बोला, विस्की बोला, वो सूटेबल कंडीशन में चल जाता है। बट दिस काइंड ऑफ द थिंग्स दे आर यूजिंग इन सम ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो, बट नॉट इन अ मोर क्वान्टिटी, दे आर यूजिंग इन अ स्मॉल लिटिल बिट क्वान्टिटी, थोड़े बहुत क्वान्टिटी में हम लोग यूज़ करते हैं। ना इफेक्ट ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। क्या इफेक्ट होता है, टोबैको खाते हो, अल्कोहल खाते हो, स्मोकिंग करते हो और डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो यू कैन जस्ट सी एंड लोगो ऑफ दी व्हाट सिगरेट्स, दे आर मार्किंग इज एन अ क्रॉस मार्क। इफ़ यू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ द टोबैको, बोलते हैं ना, किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट तुम लोग ले रहे हो माउथ के अंदर, माउथ, फेरनेक्स, एलिमेंट्री कैनल, अदर ऑर्गन, ये सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फंक्शन बोलते हैं ना पूरी तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन बोलते हैं ना वर्क नहीं करने देता ये सारी चीज़ों को। एलिमेंट्री कैनल हो गया, माउथ हो गया, फेरनेक्स हो गया, और बाकी सब ऑर्गन है अपने बॉडी के, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, पैंक्रियास है, लीवर है, ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। इट कॉजेज प्रॉब्लम लाइक वोमिटिंग, इससे वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। नोसिया, पर्सन एक तरह की हैबिटेट में आ जाता है, बोलते हैं ना एक तरह से सोता हुआ दिखेगा तुम लोगों को, चिड़चिड़ा में भी आ जाता है एकदम। एंड हेडेक, सम ऑफ द टाइम द हेडेक इज ऑल्सो देयर मोर। बिफोर टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ, बोलते हैं ना जब वो टोबैको पार्टिकल स्टिक बोलते हैं ना टीथ में स्टिक होता है, तो हम लोग ने ऑलरेडी देखे गम्स एंड द स्किन इन देयर, बोलते हैं ना गम है और स्किन है ऑफ द कैविटी, हम लोग ने देखे थे यहाँ पे टीथ के लोगों के, टीथ के साइंस के अंदर टीथ के फर्स्ट क्या आता है, एनिमल है, डेंटाइन है, गम है, बोन है और रूट्स है। तो रूट के अंदर स्टिक हो जाता है और दांत को क्या करता है, वो ख़राब कर देता है, टीथ को ख़राब कर देता है वो। गम्स एंड द स्किन ऑफ द माउथ कैविटी स्लोली क्या हो जाता है, इंजरी में आ जाता है और डिसफंक्शन, प्रॉपरली वर्क नहीं करता वो, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। द पर्सन कैन नॉट ईट द माउथ प्रॉपरली, बोलते ना माउथ भी प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाता है। नाउ दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द गम्स, गम्स का क्या होता है, स्वेल होने लगता है, मतलब तुम्हारे जो दांत रहेंगे ना सूजने लगेंगे, उसमें से होता है। एंड पेन मूविंग द जॉ, जॉ के तरफ क्या हो जाएगा, पेन होते रहता है। द फेरनेक्स एंड द इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेम्ड, होता है ना जो फेरनेक्स है और इंटेस्टाइन इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू कैंसर, बाद में जाके वो कैंसर की प्रॉब्लम में आ जाता है और लीडिंग टू डेथ, डेथ की प्रॉब्लम में हो जाता है उसको। तो ज़्यादातर जो स्मोकिंग रहता है, टोबैको रहता है, तो माउथ कैंसर है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स आर देयर, स्टमक कैंसर्स आर देयर, ये सब चीज़ों को खाने पीने के जैसे होता है ये। तो अपना रोल क्या है इसमें, मेन चीज़ अभी देखो तीसरा पिक्चर्स क्या दिया उसने लोगों में, व्हेन यू विल कंज्यूम मोर टोबैको, इसमें वी कैन से स्मोकिंग थिंग्स, हाँ सिगरेट्स, तो यू विल जस्ट ओपन द जॉ, यू विल इफ यू ऑब्जर्व द जॉ ऑफ द थर्ड पिक्चर्स, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, टोटली डिस्ट्रॉयड पार्टिकल्स, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर तुम लोग को तो ऑब्जर्व करना है वेदर यू आर परफेक्ट फिट और नॉट, तो यू हैव टू पुट ओनली योर 4 फिंगर इन वर्टिकल पोजिशन इन योर माउथ, वेदर इट इज़ गोइंग इनसाइड और नॉट प्रॉपरली। जो तुम्हारे 4 फिंगर्स है ना हैंड के, क्या करने का, माउथ के अंदर पुट करके देखो, तो उससे पता चल जाएगा तुम लोगों को कि तुम्हारा परफेक्टली माउथ है कि नहीं है। बट जो ये लोग वर्क करते हैं, जो टोबैको करते हैं, चू करते हैं, they can say they cannot put the full 4 fingers, उन लोग के 4 फिंगर्स वर्टिकली में नहीं जाते, उन लोग के फिर सिर्फ बोलते ना 2 फिंगर्स ही इनसाइड में जाते हैं, पूरी तरह से माउथ ओपन नहीं हो पाता इन लोगों का। तो अपना मेन पिक्चर्स क्या है, इसमें स्लोगन्स देना है, टोबैको कंज्यूम कर लिए, सिगरेट्स के लिए, स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग अल्कोहल के लिए, और अपने को बोलते ना क्लासरूम में पुट कर देना है। सो वी कैनॉट यूज़ in the future. Keeping a watch on whether one's surrounding are tobacco free, अपने को एक वॉच रखना है अपने हाथ में, तो जो वॉच पे एक तरह का लोगो लगा रहता है कि सराउंडिंग के थ्रू बोलते हैं ना, वो लोगो बताता है, स्लोगन बता, एक तरह का लोगो सराउंडिंग बोलते हैं ना, वो बताते रहता है कि दैट इट इज़ अराउंड टोबैको फ्री, वी हैव टू मेक द टोबैको फ्री फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। Consumption and oath against the addiction and taking the oath in the class and also the during assembly, एक तरह की कसम खा के रखने की है कि हम लोग टोबैको, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, फर्दर जाके ये प्रॉब्लम किस पे होती है, तुम्हारे हेल्थ पे होती है। अगर तुम्हारे हेल्थ पे होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मनी लॉस होता है कैंसर की वजह से। मेकिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स अवेयर ऑफ सच इंस्टेंस इन द नेबरहुड,
टीचर्स और पेरेंट्स को अवेयर करना है ये सब चीज़ों को बच्चों के लिए। तो जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि अगर तुम लोगों को ये टोबैको ड्रिंकिंग ये सब करोगे, स्मोकिंग करोगे, तो फर्दर फ्यूचर्स में डेफिनेटली कैंसर्स का प्रॉब्लम ये सब चीज़ों से होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रिंक बोलते हैं ना, स्मोकिंग हम लोग देखते हैं आजकल 14-15 ईयर्स के चिल्ड्रन भी लेते हैं, बड़े एक तरह का एडिक्शन बन जाते हैं, लोगों की आदत हो जाती है ना, दे हैव द हैबिट, और ये हैबिट बाद में जाके बोलते हैं ना ज़्यादा वो हो जाती है, एकदम बोलते हैं ना बाजू के बोलते हैं ना, आज बोलते हैं ना उन लोग पूरे चिड़चिड़े हो जाते हैं सराउंडिंग लोगों से, पूरे बोलते हैं ना पूरे चिड़चिड़े हो जाते हैं उन लोग सराउंडिंग लोगों से, और बोलते हैं ना थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा विगड़ा ऐसा करने लगते हैं ऐसे लोग। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। 31st डे मे इज़ द वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31st में जो रहता है वो अपना नो टोबैको डे रहता है, और 7 अप्रैल ये अपना वर्ल्ड हेल्थ डे रहता है। हाँ, 7 अप्रैल अपना ये वर्ल्ड हेल्थ डे है, और 31 अक्टूबर 31 में है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो याद रखना, और एक चीज़ याद रखना, जो 1 रुपीज़ के आते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ द चूइंग थिंग्स आर देयर, इन दैट ऑल्सो बोलते ना उसमें भी क्या रहता है, टोबैको तुम्हारा रहता है। 7 रुपये के आते, 3 रुपये की ऐसी जो चीज़ आती है, आई डोंट वांट टू से द कंपनी नेम, बट द पीपल्स आर ईटिंग मोर एंड मोर, तो उससे माउथ कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम द चेंज एंड द फिजिकल चेंज, द 13th चैप्टर। तो you have seen about in this muscle system, digestive systems, हाँ, तो इन द मसल सिस्टम्स वी हैव टू सी द वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल हम लोग ने देखे, टाइप्स ऑफ द मसल का देखे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स का देखे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखे, मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये चीज़ देखे हम लोगों ने। डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हम लोग ने माउथ और टीथ का देखे। इफ़ यू विल ऑब्जर्व हाउ मेनी इंसाइसेस आर देयर, कैनाइन आर देयर, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स आर देयर, ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ द इंसाइसर कितने होते हैं, नंबर ऑफ कैनाइन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रीमोलर कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोलर कितने होते हैं, ये फाइंड आउट करना है तुम लोगों को टीथ के अंदर। एंड देन टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सेक्रेशन एंड द फंक्शंस। So bye to all of you. We will continue next time these lectures.